गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 15वां सर्ग। पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण और उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उदित तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, सौम्य मुनिवर, अगस्त ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया तथा उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुँचे, ये पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन परंत पुष्पों से कैसे शोभा पा रही है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हूँ। देखना, यह निश्चय करो किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा रहेगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहाँ से जलाशय निकट हो, जहाँ विदय कुमारी सीता को मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें, जहाँ वन और जल दोनों ही रमणीय दृश्य हो सके, तथा जिस स्थान के आसपास सुविधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा करने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने और कुछ कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार कहा, काकुश, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन हूँ। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा का अधीन ही रहना चाहता हूँ। आप स्वयं ही देखकर जो सुंदर स्थान जान पड़े, वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दे। मुझसे कहे कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूलों और वृक्षों से घिरा हुआ। तुम्हें इस स्थान पर यथोचित रूप से रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यहाँ 5 ही सूर्य के समान उज्ज्वल कांति वाले मनोरम गंधयुक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पद्मों की शोभा से सुंदर संपन्न पुष्पकारिणी दिखाई देती है। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त मुनि ने जिसके विषय में कहा, यह विकसित वृक्षवालियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। इसमें हंस, करणों आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे तथा पानी पीने के लाए हुए मृगों के झुंड इस पर तट पर छाए रहते हैं। यह नदी इस स्थान से न तो अधिक दूर है, न अत्यंत नजदीक है। सौम्य, यहाँ बहुत से कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। वह रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है। स्थान स्थान पर सोने, चांदी और तांबा के समान रंग वाले गैरिक धातु से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोखे के आकार के की गई नीले, पीले और सफ़ेद आदि रंग की उत्तम से रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे। पुष्पों, गुल्मों तथा लता बल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, कटोल, खजूर, कटहर, जलकदम, तिलिस, पुनांग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, सैनंदन, चंदन, कदम, प्रनाश, लकुश, धौ, अश्वकर्ण, खैर, समी, पलास और पाटल आदि वृक्षों से घिरे हुए पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। सुमित्रानंदन, ये बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत पशु पक्षी निवास करते होंगे। हम लोग भी यहीं इस पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के साथ शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार कर दिया। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया। महाबली लक्ष्मण ने पहले वह मिट्टी इकट्ठ करके दीवार खड़ी की, फिर इसमें सुंदर सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभे के ऊपर बांस तिरछे करके रखे। बांसों को रखे जाने पर कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने समी वृक्ष की शाखाएं फैला दी, उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कूस, कास, सरकंडे पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया तथा नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया, जो देखने में योग्य था। उसी तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर फिर वहीं से लौट आए। तदंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि अर्पित की तथा वास्तु शास्त्री करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देख के बड़े प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। तत्पश्चात उन्होंने हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय में लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ ये बात कही, समर्थशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने महान कार्य किया, उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने के कारण मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता भी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वो अभी भी जीवित हैं। लक्ष्मण
से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचोटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहाँ इस प्रकार रहे जैसे स्वर्गलोक में देवता रहते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम करने कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ।